पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट के न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। राज्य में सरकार में बरनार जलाशय जमुई जिले में का निर्माण 2090 करोड़ की लागत से करने का काम एनसीसी लिमिटेड को सौंपा है। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की, जो 20 सितंबर तक वैशाली में समाप्त होगी। इस यात्रा का मकसद जनता के बीच पहुंच बनाना है। पीएम मोदी ने सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठियों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि उनकी जातीय पहचान और सम्मान खतरे में है। सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में 941 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने की योजना बनाई है। साथ ही बांका, भोजपुर, पूर्वी चंपारण व मधुबनी सहित जिलों में पुलों का निर्माण होगा। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है। कथित भेदभाव और योजनाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल न करने का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपए की मांग की। विधानसभा चुनावों से पहले विशेष संशोधन के दौरान बिहार में 10.7 लाख नए मतदाता नामांकन करवाने के लिए खड़े हुए हैं, जिनमें अधिकांश पहले वोट डालने वाले युवा हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बिहार में 1050 एकड़ जमीन बहुत कम मूल्य ₹1 पर दोस्त को दी जा रही है, जिसका मकसद एक पावर प्रोजेक्ट है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद नहीं हो रही है, जबकि पीएम हवाई अड्डे के उद्घाटन आदि कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार में नए स्कूलों, अस्पतालों, पुलों आदि से जुड़े सड़कों और रेल परियोजनाओं सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 7,676 करोड़ से अधिक है। यूपी सरकार किसानों के बचे हुए फसल अवशेषों जैसे गन्ने की पैंजा बिगास और धान की भूसी से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) बनाने की योजना बना रही है, जिससे राज्य को इस तरह के हरित विमान ईंधन का हब बनने की उम्मीद है। बहराइच जिले के करीकोद गांव को पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूसिविटी श्रेणी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ग्रामीण पर्यटन में सामाजिक समावेशन का उदाहरण बनने के लिए। निरफ रैंकिंग 2025 में आईआईएम लखनऊ को प्रबंधन संस्थानों में उत्तर प्रदेश का टॉप इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। यह उसकी पिछली रैंकिंग से बेहतर प्रदर्शन है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश एड 2047 पहल के तहत राज्य भर से शिक्षा, कौशल एवं एआई विषयों पर सार्वजनिक सुझावों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, चित्रकूट आदि इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। यह मानसून की आखिरी फुहारों में से हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग में अर्पित सिंह नाम के व्यक्ति के जरिए लगभग 10 वर्षों में कई सरकारी नौकरियां लेकर करोड़ों रुपए निकालने का घोटाला। सरकार ने योजना बनाई है कि 2047 तक राज्य के हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। वन डिवीजन, वन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नीति इसके तहत लागू होगी। राज्य की सभी 762 नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) ने सितंबर से नवंबर तक कूड़ा प्रबंधन के लिए 3 महीने अपना विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें कचरा संग्रहण, पृथक्करण और निपटान सुधारने पर जोर होगा। भारत और अमेरिका नई व्यापार वार्ताएं दिल्ली में फिर से शुरू करने वाले हैं, विशेष रूप से कृषि, डेयरी और टैरिफ मुद्दों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर अब तक के निर्णय को टालने से इनकार किया है, कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिक पूर्वधारणा प्राप्त है।